भारत और पाकिस्तान के टकराव के बाद यह सवाल उठना कि कौन देश भारत के साथ खड़ा रहा, दरअसल खुद में एक भ्रम का नतीजा है। जब कोई भी बड़ा देश भारत के खिलाफ सामने नहीं आया, तो क्या यह अपने आप में यह संकेत नहीं कि वे भारत के खिलाफ नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसके समर्थन में थे। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसके साथ पहले से ही कुछ मुट्ठी भर देश जैसे चीन, तुर्की और अजरबैजान ही थे, और वही युद्ध के बाद भी उसके साथ दिखे। कोई नया देश उसके समर्थन में आगे नहीं आया। इसी पृष्ठभूमि में नेटो से जुड़े कुछ पुराने सैन्य विशेषज्ञों के बयान सामने आए, जिन्होंने बेहद साफ लहजे में कहा कि यूरोप भारत के पक्ष में था। बस कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थान ही ऐसे थे जिन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की ताकत को नजरअंदाज किया, जबकि भारत की सैन्य क्षमता कहीं ज्यादा प्रभावशाली है जितना ट्रंप जैसे नेता कभी समझ सके। इस पूरी स्थिति का सबसे रोचक पहलू तब सामने आया जब भारत ने बेहद सीमित संसाधनों और सटीक रणनीति से एक छोटे से सैन्य अभियान में पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि वो संभलने का नाम नहीं ले सका। किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा किए बिना भारत की सेना ने करीब 30 से 35 मिसाइलों के माध्यम से जो परिणाम हासिल किए, वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी चौंकाने वाला था। जिन हथियारों और तकनीकों का भारत ने इस्तेमाल किया, उनकी क्षमता ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक यूरोपीय रणनीतिक समूह ने यहाँ तक कहा कि अगर भारत ने 100 ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलों का प्रयोग किया होता, तो पाकिस्तान की थल, वायु और नौसेना की लगभग पूरी संरचना खत्म हो सकती थी। ये बयान महज कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक सच था, जिसे भारत ने बिना कोई बड़बोलापन दिखाए अपने काम से सिद्ध कर दिया। राफेल विमानों को लेकर जो बहस खड़ी हुई थी कि उन्होंने कोई कार्रवाई की या नहीं, वह अब इस सफलता के आगे बेमानी लगती है। असली बात यह है कि भारत ने अपने सैन्य संसाधनों का सटीक और विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया, जो आज की आधुनिक युद्ध नीति की असल पहचान है। अमेरिका को भारत की एक क्षमता शायद खुले तौर पर स्वीकार न हो, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा अपने हथियार व्यापार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर भविष्य में अमेरिका को कभी ताइवान को लेकर चीन से टकराना पड़ा, तो उसे भारत की रणनीति और अनुभव की अहमियत समझ में आएगी। यूरोपीय देशों की सोच अब इस दिशा में तेजी से बदल रही है, और वे यह मान रहे हैं कि अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने का समय बीत गया है। उन्हें भारत के साथ मिलकर नई रक्षा साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। जहां तक भारत के हथियारों की तकनीकी शक्ति की बात है, तो खुद चीन अब उसकी तह में जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाल की घटनाओं में जब चीन के हथियार और सैन्य प्रणालियां बुरी तरह से असफल हुई, तो उसे एहसास हुआ कि भारत जैसी रणनीतिक सोच रखने वाली सेना को कम आंकना उसकी बड़ी भूल हो सकती है। अब चीन अपने ही सिस्टम की मरम्मत में जुटा है, जो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि भारत की सैन्य सफलता महज एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो अब भी भारत की ताकत को हल्के में लेने की भूल करते हैं।